दोस्तों पहले मुकाबले में हार्दिक की गुजरात और धोनी की चेन्नई की टीमें आमने सामने थी। ऐसे में रोमांच तो होना ही था। दर्शकों से खचाखच भरे हुए मैदान में दोनों टीमें पहली जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों ही टीम पहला मुकाबला जीतने के लिए आज पूरे जोश के साथ मैदान पर खेलने उतरी थी। एक तरफ चतुर दिमाग महेंद्र सिंह धोनी की खतरनाक टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी, तो दूसरी तरफ जोशीले हार्दिक पांड्या की टीम थी। दोस्तों आज इस मुकाबले की शुरुआत कप्तान हार्दिक पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई थी। जी हां, आज इस पहले मैच में चतुर दिमाग महेंद्र सिंह धोनी टॉस हार गए थे और कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीत गए थे। दोस्तों पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी धोनी के टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉनवे बल्लेबाजी करने आए ताकि अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिला सके। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या की गुजरात की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स का यह सपना पूरा होने नहीं दिया। जी हां, गुजरात टीम के शानदार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को तीसरी ओवर में बोल्ड करके धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका दिया। दोस्तों ड्वेन कॉनवे 6 गेंद पर सिर्फ एक ही रन बना सके और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सिर्फ 14 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। दोस्तों ड्वेन कॉनवे के आउट होने के बाद कप्तान धोनी ने तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज मोइन अली को बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि खराब शुरुआत को अच्छी शुरुआत में बदल सके। ऐसे में मोइन अली ने 17 गेंदों में 23 रन बनाकर चेन्नई की पारी को संभालने की कोशिश करी। हालांकि मोइन गुजरात के लिए ज्यादा खतरा साबित होते उससे पहले ही करामती खान राशिद ने मोइन अली को कैच आउट करवाकर उनकी पारी का अंत कर दिया। दोस्तों मोइन अली भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और जल्द आउट होकर मोइन ने कप्तान धोनी के अरमानों को बड़ा झटका दिया। दोस्तों राशिद खान ने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली को विकेटकीपर रिद्धिमान शाह के हाथों कैच आउट करवाकर दूसरा बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को दिया। मोइन अली ने 17 गेंद पर सिर्फ 23 रन ही बना पाए और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने पावर प्ले यानी 6 ओवर तक 50 रन तो बनाए, लेकिन अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। दोस्तों मोइन अली के आउट होने के बाद कप्तान धोनी ने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी के लिए भेजा था। बेन स्टोक्स भी लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अफसोस जिस खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा 16 करोड़ रुपए में खरीदा था वो भी टीम को निराश किया। जहाँ दोस्तों करामती खान राशिद खान ने चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा झटका बेन स्टोक्स के रूप में दिया। आपको बता दें विकेटकीपर रिद्धिमान शाह के हाथों कैच आउट करवाकर राशिद खान ने चेन्नई सुपर किंग्स के गुर्दे ही उखाड़ कर रख दिए। बेन स्टोक्स भी 6 गेंद पर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 8 ओवर के खेल तक 70 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। दोस्तों गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या बड़े ही चालाकी से अपने गेंदबाजों को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी बात यह थी कि दूसरी तरफ ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट गिरने के बाद भी गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। हालांकि दोस्तों चेन्नई भले ही विकेट गंवा रही थी, लेकिन इसके बावजूद रन गति को उसके बल्लेबाज नहीं दिए। दोस्तों चेन्नई ने पहले 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए थे, जो गुजरात टीम को चुभ रही थी, क्योंकि उन्होंने चेन्नई का विकेट तो गिराया लेकिन उनकी रन गति की रफ्तार को रोक नहीं पा रहे थे। ऋतुराज ने अकेले ही गुजरात की बैंड बजा दी थी। जहाँ दोस्तों स्टोक्स कॉनवे के फ्लॉप होने के बाद अंबाती रायडू, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा को हार्दिक जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से गुजरात को बड़ी राहत मिली। वही दोस्तों चेन्नई को सबसे बड़ा झटका 18वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने दिया, जब चेन्नई के 2 बड़े स्तंभ को उखाड़कर सीएसके की कमर तोड़ दी। पहले सेट बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ जो 92 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्हें गिल के हाथों कैच आउट करवाया। फिर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा अपनी तलवार चला पाते कि चौथी गेंद पर जडेजा को भी कैच आउट करवाकर चेन्नई की बड़े स्कोर की उम्मीदों को खत्म कर दिया। जडेजा सिर्फ 1 रन का ही योगदान दे पाए। हालांकि दोस्तों गायकवाड़ का जाना चेन्नई के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वे सेट हो चुके थे और शतक से सिर्फ 8 रन दूर थे। दोस्तों चेन्नई लगातार विकेट खोती चली गई। उसके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पा रहे थे। 163 रन पर चेन्नई ने 7 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में दोस्तों बल्लेबाजी करने आए धोनी ने अंतिम ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़कर चेन्नई को एक सम्मानजनक स्कोर 178 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों धोनी ने 7 गेंदों में 14 रन कूद डाले। वही दोस्तों अब हार्दिक की गुजरात को इस मैच को जीतना था तो 120 गेंदों में 179 रन बनाने थे, जो आसान तो नहीं था, क्योंकि चेन्नई के पास खतरनाक गेंदबाज थे और सामने सबसे चतुर कप्तान धोनी थे, जो किसी भी मैच को पलटना बखूबी जानते थे। ऐसे में हार्दिक की टीम के लिए इस लक्ष्य को चीज करना आसान नहीं था। वही दोस्तों गुजरात ने शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा। इन दोनों बल्लेबाजों पर हार्दिक ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी ली। ऐसे में दोस्तों शाह और गिल ने अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए अपनी टीम गुजरात को शानदार शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 4 ओवर में ही 37 रन जोड़े। इस साझेदारी में शाह का बल्ला जमकर गरजा।
शाह ने सिर्फ 16 गेंदों में ही 25 रन फूटकर धोनी को अपनी प्लान बदलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों दीपक चहर और तुषार देशपांडे ने जमकर रन उठाए। ऐसे में धोनी ने नए गेंदबाज राजवर्धन को चौथे ओवर में गेंद थमाई। हालांकि राजवर्धन को भी जमकर पिटाई पड़ी। उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटाए, लेकिन दोस्तों चेन्नई और धोनी को चाहिए था वो काम उन्होंने कर दिया। चौथी ओवर की 5वीं गेंद पर शाह को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को बड़ी सफलता दिलाई। दोस्तों शाह के रूप में गुजरात ने 37 रन पर पहला विकेट गंवा दिया। हालांकि शाह के जाने से गुजरात को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके बाद बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करी और गिल के साथ गुजरात की पारी को संभाला। दोस्तों साई सुदर्शन तो अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन चेन्नई को परेशान किया शुभमन गिल ने। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की जर्सी में शानदार प्रदर्शन करने वाले गिल गुजरात टाइटंस की जर्सी में भी धमाकेदार बल्लेबाजी किया। दोस्तों गिल और सुदर्शन की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से गुजरात ने पावर प्ले में ही 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन कूद डाले। हालांकि पावर प्ले के बाद चेन्नई ने वापसी करते हुए सुदर्शन के रूप में गुजरात को 90 रनों पर दूसरा झटका दिया। सुदर्शन को धोनी ने विकेट के पीछे कैच पकड़कर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों सुदर्शन ने सिर्फ 22 रन बनाए, लेकिन दूसरे विकेट के लिए गिल के साथ 53 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करी, जो गुजरात के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि गुजरात इस झटके से उबर पाती कि रविंद्र जडेजा ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या को 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर बोल्ड करके गुजरात को बड़ा झटका दिया। पांड्या सिर्फ 8 रन ही बना पाए। दोस्तों लगातार 2 विकेट लेकर चेन्नई भी इस मैच में वापसी करने की कोशिश करी। हालांकि चेन्नई के लिए मुसीबत और गुजरात के लिए दीवार बनकर खड़े रहे गिल एक छोर से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों गिल 36 गेंदों में ही 63 रन बनाकर चेन्नई के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके थे। गिल की वजह से गुजरात एक तरफा इस मैच को जीत रही थी। ऐसे में दोस्तों तुषार देशपांडे ने 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर गिल को गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को बड़ी राहत दिलाई। गिल के साथ ही गुजरात ने 138 रनों पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। हालांकि गुजरात अभी भी जीत के बेहद करीब थी, क्योंकि उन्हें 24 गेंदों में 34 रन बनाने थे, जबकि क्रीज पर राहुल तेवतिया और विजय शंकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब यहाँ से चेन्नई को कोई चमत्कार ही इस मैच को जिता सकती थी। हालांकि धोनी भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। 17वें ओवर में दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिया, जिसकी वजह से अब गुजरात को 18 गेंदों में 30 रन बनाने थे, जो अब गुजरात के लिए मुश्किल होता दिख रहा था। वही 18वें ओवर में विजय शंकर ने छक्का मारकर गुजरात की उम्मीदों को जगाई, लेकिन अंतिम गेंद पर कैच आउट हो गए। ऐसे में मैच अब और भी रोमांचक हो गया। चेन्नई ने शानदार वापसी करते हुए इस मैच में भारी पड़ती दिख रही थी। गुजरात को अब 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में राशिद खान ने दीपक चहर के लिए चमत्कार कर दिया, जब दीपक चहर की लगातार एक छक्का और एक चौका जड़कर 10 रन बटोर लिए और यहीं से मैच गुजरात के पाले में चला गया। गुजरात को अंतिम ओवर में 8 रन बनाने थे, जो राहुल तेवतिया ने छक्का मारकर 4 गेंद पहले ही 5 विकेट से गुजरात को एक बड़ी जीत दिला दी।